क्या था? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। एक बात और सुनो, बड़े मजे की, ये जितने दुनिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिस्ट, बुद्धिस्ट, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, अपॉर्चुनिस्ट, सब आदम की औलाद। तो जितने पैदा हुए हैं सबके दादा आदम हैं। कहीं भी पैदा हो, उड़ीसा में पैदा हो तो किसकी औलाद है? आदम। बंगाल में पैदा हो तो किसकी औलाद है? मक्का में पैदा हो तो किसकी औलाद है? मदीना में पैदा हो तो किसकी औलाद है? अयोध्या में पैदा हो तो किसकी औलाद है? कहोगे तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ समाज में कोई यजीद है तो हुसैन का खानदान भी है। आदम अलैहिस्सलाम सबके पूर्वज हैं। और दूसरी खूबसूरत बात बताओ, जब जन्नत से निकले और धरती पर आए तो मुल्क तो था नहीं, खाली जमीन थी, एरिया का नाम ही नहीं था। ये अरब है, ये अजम है, ये अमेरिका है, यूरोप है, अफ्रीका, कुछ था ही नहीं। बस जहां उतरे जब नक्शा बना तो वो हिंदुस्तान निकला। आदम अलैहिस्सलाम का पहला कदम धरती पे जो पड़ा वो हमारा भारत है। मैं क्यों ना कहूं मेरा भारत महान है। ये बड़ी किस्मत की बात है कि ऐसा देश हमको मिला जिसने हमारे देश की मिट्टी ने सबसे पहले नबी के कदम को चूमा है। और ये आदम के चरणों का प्रताप है कि हाथ में हुकूमत नहीं, फिर भी मुसलमान और इस्लाम जिंदा है। आदम अलैहिस्सलाम भारत की धरती पर आए। अच्छा एक बात बताओ, मैं यहाँ जब आया शोरूम में तो एक घर में मुझे ठहरा दिया गया, दाएं बाएं आगे पीछे मकान। मैं मालिक बना ही नहीं, मेहमान बन गया। लेकिन मैं किसी ऐसे जंगल में चला जाऊं जहां कोई नाम निशान इंसान का ना हो, अकेला कुटिया बना लूं, आश्रम नहीं बनाऊंगा। क्योंकि जो लोग आश्रम बनाते हैं वो जेल चले जाते हैं। शुरू में बाप दिखते हैं, उसके बाद पाप दिखने लगते। मैंने कुटिया बना लिया एक जंगल में, तो उसका मालिक कौन है? अकेला मैं हूं। ऐसे इलाके में चला जाऊं जहां कोई ना हो और मैं कुटिया बना के रहूं तो मालिक कौन? मैं ही हूं। कोई क्लेम करने वाला दूसरा है ही नहीं। तो जब आदम अलैहिस्सलाम ने भारत की धरती पे कदम रखा तो मालिक कौन? कोई दूसरा इंसान है ही नहीं उनके अलावा। तो पूरे हिंदुस्तान पर कदम आदम का, पूरे हिंदुस्तान के मालिक आदम और हम उनकी औलाद। तो कान खोल करके सुन लो,
नारा भी सुनाई पड़ता है। एक खूबसूरत बात, आदम सबके पूर्वज हैं, खुदा किसी के नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम सबके पूर्वज हैं, खुदा नहीं है। तो जब बाप खुदा नहीं तो औलाद खुदा कैसे होगी? एक बात बताऊं, आदम अलैहिस्सलाम खुदा क्यों नहीं है? बनाए गए। जो बनाया जाता है वो खुदा नहीं होता। खुदा बनाया नहीं जाता, खुदा ही दूसरों को बनाता है। खुदा पैदा नहीं होता, खुदा पैदा करता है। वो जन्मदाता है, जन्म लेता नहीं। और ये पैदा होने को अंग्रेजी में बर्थडे, यौमे पैदाइश, पैदा होना जन्म है हिंदी में, बांग्ला में भी, उड़िया में भी जन्म, फारसी में पैदाइश, उर्दू में पैदा, अरबी में मीलाद। तो क्या है? जो पैदा है वो खुदा नहीं, जिसकी मीलाद है वो खुदा नहीं, जिसकी विलादत है वो खुदा नहीं, जिसका जन्म हुआ वो खुदा नहीं। तो इसीलिए तो हम मीलाद मनाते हैं, ताकि लोग मुस्तफा को खुदा ना कहें। ये मीलाद हमें शिर्क से बचाता है। जन्म तो जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता। आदम पैदा हुए खुदा नहीं, मूसा पैदा हुए खुदा नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए खुदा नहीं, मौला अली पैदा हुए खुदा नहीं। तो तुम्हारे यहाँ जो पैदा हुआ वो कैसे खुदा होगा? किताबों में तुम कहते हो कि खुदा है, रोम रोम में रमा है। किताबों में कहते हो कि वो खुदा है, बोलने दो, रोको मत। देखो ऐसा है, अगर 4 आदमी बोले तो 4 ही बोले ना, 4 ने रोका तो 8 बोले। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आधा मजमा बोले। तो जो पैदा हुआ वो खुदा नहीं है, जो खुदा है वो पैदा नहीं है। किताबों में खुदा है और आंदोलन चलाया कि पैदा हुआ है, पैदा हुआ है, यही जन्मभूमि है, यही जन्मभूमि है, यही जन्म हुआ है। तो जन्म हुआ तो खुदा कैसे? और खुदा है तो पैदा कैसे? अब या तो जमीन छोड़ो या अपना दीन छोड़ो। कहना ये है कि दीन मुकम्मल दस्ते पाके मुस्तफा पर हुआ। इस्लाम कंप्लीटेड ऑन द हैंड ऑफ होली प्रॉफिट, नॉट स्टार्टेड। इस्लाम मुकम्मल हुआ है मदीने में, चला है भारत से। भारत में इस्लाम आया, आदम आया, इस्लाम आया। उनका कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह। फिर उनकी औलाद में नूह आए, ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह नजीबुल्लाह।
उन्हीं के औलाद में मूसा आए, ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह। आदम की औलाद में इब्राहिम आए, ला इलाहा इल्लल्लाह। ओहो, हर नबी का दीन ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी अलग अलग है, शरीयतें अलग अलग हैं, अकीदा एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। यही दीन आदम का है, यही शीश का है, यही नूह का है, यही इंसानों के पूर्वज का है। आदम आए सबके लिए, मदीने के लिए आए, मक्का के लिए आए, पूरी दुनिया के लिए आए। और ला इलाहा इल्लल्लाह तो खिचौछा वालों के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह, बरेली शरीफ के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह, मथुरा के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह, अयोध्या के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह। वाह वाह वाह, ला इलाहा इल्लल्लाह के आगे माइक गिर गया, ये नहीं गिर गया। ऐसा करो, लूज करो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ख्याल रखो। अब वो कोई भी हो, अयोध्या में जन्म हुआ हो, मथुरा में हुआ हो, काशी में हुआ हो, सोरो में हुआ हो, उड़ीसा में हुआ हो, बंगाल में हुआ हो, बिहार में हुआ हो, भारत में हुआ हो, बांग्लादेश में हुआ, कहीं भी हुआ हो, आदम सबसे पूर्वज हैं और आदम का दीन है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आदम के घर में क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम का दीन क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आज जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह का मानने वाला है, किसके घर में है? ला इलाहा इल्लल्लाह आदम के घर में, ला इलाहा इल्लल्लाह शीश के घर में, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह के घर में, ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे पूर्वजों के घर में। तो आज जो लोग ला इलाहा इल्लल्लाह के कायल हैं वो आदम के घर में हैं, और जो ला इलाहा इल्लल्लाह से दूर हो गए वो घर के बाहर। आदम के घर के बाहर तो घर वापसी उनकी होनी चाहिए जो आदम के घर के बाहर है। हम तो पहले ही से अंदर हैं। कुछ जरूरी सवालों का जवाब हो गया जिसका सामना आपको करना पड़ता है। अब आइए असल मुद्दे पर कि दीन मुकम्मल जब हो गया तो हुजूर को एक नई फिक्र हुई, हर एक को होती है, हर एक को होती है। जब कोई कारखाना बनाता है, मिल चलाता है, कारपोरेट है, बना तो दिया, रॉ मटेरियल भी आ रहा, प्रोडक्शन भी शुरू हो गया, फिक्र है मेरे बाद ये कारखाना चलेगा नहीं, मेरे बच्चे इसे संभाल पाएंगे कि नहीं, मेरा परिवार इसकी देखभाल कर पाएगा कि नहीं, भविष्य में ये रहेगा कि नहीं, एक फिक्र। मैंने हाफिज़े मिल्लत के चेहरे पर फिक्र की लकीरें देखी हैं। जब जामियातुल अशरफिया बना तो उनको यही फिक्र थी कि मेरे बाद क्या होगा। मियां जानशीन अच्छा मिला तो चरखे चहारों पर तरक्की पहुंच गई, जानशीन गड़बड़ हो गया। गलती बनाने वाले की नहीं है, गलती बनने वाले की। बाप ने तो बड़े भरोसे से बेटे को बनाया, बेटा ही नालायक निकला।
तो नालायक बेटे का बाप भी नालायक हो, ये कहाँ जरूरी है? काफिर बेटे का बाप तो नबी और रसूल है। बेटा काफिर है, बाप रसूल है। नूह अलैहिस्सलाम, वो बात नहीं है। जब उम्मत मुकम्मल हो गई, निज़ाम शरीयत नाफिज हो गई, खिलाफत राशिदा का ढांचा तैयार हो गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अमलन अदल नाफिज हो गया, कानून की हुकूमत बन गई, इलाही निजाम चल पड़ा। तो हुजूर को भी फिक्र हुई कि जो इस्लाम मैंने मुकम्मल किया है कहीं वो भविष्य में गड़बड़ तो ना हो जाए, भटक तो नहीं जाएंगे, गुमराह तो ना हो जाए। जैसे ही ये फिक्र रसूल के ज़हन में आई कि मैंने इस्लाम को मुकम्मल कर दिया, कंप्लीटेड इस्लाम, बट व्हाट विल हैपन आफ्टर मी, मेरे बाद क्या होगा? आदम के बाद लोग गुमराह हो गए, नूह के बाद लोग गुमराह हो गए, मूसा के बाद लोग गुमराह हो गए, मेरे बाद तो फरमाए मेरे उम्मतियों घबराओ मत, मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ रहा हूं। तरक्तो फीकुम सक़लैन, दो वजनी चीजें, दो भारी चीजें छोड़ रहा हूं, कुरान और अहले बैत। अगर कुरान और अहले बैत को मजबूती से पकड़ोगे, लन तज़ल्लू, हरगिज़ हरगिज़ गुमराह नहीं होगे, गारंटी ले लिया। जिसके हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में दामन अहले बैत हो, वो कभी गुमराह नहीं होगा, हरगिज़ हरगिज़ गुमराह नहीं होगा। ये गारंटी मदीने वाले ने दे दिया। सबसे बड़ी इबादत नमाज है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि जो नमाज पढ़ेगा हरगिज़ हरगिज़ गुमराह नहीं होगा। जबरदस्त इशारों कुर्बानी से भरी हुई इबादत हज है, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि जो हज करेगा वो गुमराह नहीं होगा। न जाने कितने गुमराह लोग हज करने चले जाते हैं, कितने गुमराह लोग मस्जिदों में कब्जा कर रहे हैं, मगर कुरान और अहले बैत का दामन पकड़ने वाला हरगिज़ गुमराह नहीं होगा। तो अब अगर उड़ीसा में कोई गुमराह मिल जाए तो झगड़ा मत करना, समझ जाना, या तो इसने कुरान छोड़ा है या अहले बैत से पंगा लिया है। What is importance of Ahle Bayt? Why Ahle Bayt is necessary for our life? ये अहले बैत जरूरी क्यों? अकीदा अहले सुन्नत के मुताबिक तो सहाबा किराम भी जरूरी हैं। जमाते सहाबा का तो जवाब नहीं। तीन ही तो जमात है, और उसकी तरह कोई दूसरी जमात नहीं। जमाते अंबिया, नबियों की जमात, कोई जमात उनकी तरह नहीं। फिर जमाते सहाबा, बहुत सारे सहाबा हैं, मगर जमाते सहाबा जो मुस्तफा के हैं कोई उनकी तरह नहीं। असहाबे मूसा हैं, असहाबे इब्राहिम हैं, असहाबे ईसा हैं, बहुत सारे सहाबा, लेकिन जो मुस्तफा के सहाबा हैं, न मुस्तफा का जवाब है न जमाते सहाबा का जवाब है। और तीसरी जमात अहले सुन्नत। जमात बहुत है, लेकिन अहले सुन्नत की तरह कोई जमात नहीं है।
कुरान का साथी बनाना क्यों जरूरी था? वजह ये है, कुरान बेनियाज है, बेनियाज का कलाम है, बेनियाज है। अल्लाह समद, अल्लाह समद है, अल्लाह बेनियाज, अल्लाह डजंट केयर एनीवन, अल्लाह डजंट केयर एनीवन। उसको परवाह नहीं, किसी अल्लाह को किसी की परवाह नहीं, तो कुरान को भी किसी की परवाह नहीं, उसी की सिफत है। मुतकल्लिम